हाँ, सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएम के नेता उदय निधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। स्वामी जी ने राम और कृष्ण की मूर्तियां बनवाई बड़ी बड़ी और उनको जो है रथ पे लगवाया और पूरे शहर भर में जो है उनको जूते चप्पल मारते हुए घुमाकर जो है पूरे शहर में, और फिर एक जनसभा की और वहां जनसभा में अपने लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए इनको पीटते पीटते जो है मेरे हाथ दर्द हो गए, लेकिन इनको पिटते पिटते जरा सी भी ना तो इनको शर्म आई और ना ही इनको जो है ये लगा कि ये अपना बता दीजिए, आप मुझे एक भी सनातन धर्म बता दीजिए, एक भी साधु संत बता दीजिए, एक भी शंकराचार्य बता दीजिए, कितना ही बड़ा पुजारी क्यों ना हो, कितने बड़ा मंत्रों को जानने वाला क्यों ना हो, जब बीमार होता है तो कहाँ भागता है? कभी वो मंदिर भागते हुए देखा है किसी ने? कभी वो जो है ईश्वर की चरणों में आके लेटता है क्या? वो जो तुरंत नीलम जी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो हॉस्पिटल के भागता है और जल्दी भागकर जो है जाके वहां पे भर्ती हो जाता है और कहता है डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। वो ये नहीं कहता कि ईश्वर मुझे बचा ले। अगर इनका विश्वास तनिक भी अपने धर्म पर हो, अपने ईश्वर पर हो, अपने देवी देवताओं पर हो तो इन्हें तुरंत भागकर जो मंदिर में जाना चाहिए और वहां बोलना चाहिए कि हे ईश्वर मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, अब चाहे मेरी जान ले लो चाहे मार डालो। उस मूर्ति को तोड़ने से इनका क्या होगा? जिस तरह से वो पेरिया रामास्वामी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं, इसी तरीके से अगर इस समाज ने ये ठान लिया कि तुम हमारे अम्बेडकर की और पेरियार की मूर्ति तोड़ो और हम तुम्हारे रामकृष्ण की मूर्ति में, ये नहीं है कि वो हिंदुओं का या सनातन धर्मियों का अपमान करना चाहते थे, लेकिन उसमें ये जरूर था कि जिस तरीके से सनातन धर्मी हिंदू धर्म के लोग जो है जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, पाखंडवाद और अंधविश्वास में धकेलने का कार्य करते हैं, उससे बचाने के लिए जो पेरियार रामास्वामी जी थे उनके पास और कोई तरीका नहीं था कि वो अपने लोग, यदि ये सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएं, ये आदेश करें, सरकार के नुमाइंदों को अपने पास बुलाएं, उनसे पूछें कि ये जो स्टेटमेंट इसने दी है आतंकवादी ने, इसके खिलाफ अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई। ये जो जांच एजेंसियां हैं इनको जो है तुरंत प्रभाव से इसके यहाँ छापा मारना चाहिए और तहकीकात करना चाहिए कि ये आदमी जो है कितनी संपत्ति का मालिक है। हो सकता है कि इसने जो है ये जो संपत्ति है ये सच बोल रहा हो और इसने जो है ये जो चोला पहन रखा है इस संपत्ति को छुपाने के लिए ही चोला पहन रखा हो, क्योंकि ऐसे हमने बहुत देखे हैं कि बहुत सारे आश्रम खुले हुए हैं जो आश्रम के मठाधीश हैं वो पूर्व में कोई आईएएस ऑफिसर रहा है, कोई आईपीएस ऑफिसर रहा है और जैसे ही वो रिटायर होता है तो उसके बाद एक आश्रम खोलता है, वहाँ ट्रस्ट बनाता है और उसके बाद जो काला धन जो है जो समाज का जो है इनके वो बैक डोर से जो, और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई बार कही है मैंने ये बात जो है कि अगर ये 10 करोड़ कभी 50 लाख कभी कितने कभी मतलब इतने इनाम रखते हैं, पहली बात तो इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट है काफ़ी आतंकवादी स्टेटमेंट है, लोगों को भड़काने वाली स्टेटमेंट है। ये कुछ करें ना करें लेकिन जिन लोगों को ये भड़का रहे हैं उनकी भावनाओं में उबाल लेकर आ रहे हैं तो वे लोग कहीं ना कहीं जो है ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो इनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, 2 दिन से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया पर तहलका मचा हुआ है और वो तहलका किसी और का नहीं बल्कि वो तहलका है भारतीय जनता पार्टी का, हिंदू विश्व परिषद का, बजरंग दल का और तमाम हिंदू संगठनों का। जी हाँ, जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन ने एक बयान दिया और उसी बयान को लेकर कहीं न कहीं तथाकथित हिंदू बौखलाए हुए हैं और वो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसको लेकर भी घेराव करते नजर आ रहे हैं। साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं, जिस तरह से एक जनसभा चल रही थी और उसी जनसभा में उदय स्टालिन ने एक बयान दिया और बयान कुछ इस तरह से था, हिंदू धर्म यानी कि सनातन, उसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं है बल्कि उसको मलेरिया डेंगू मच्छर की तरह बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और साथियों, इसी बयान को लेकर तथाकथित हिंदू तिलमिला गए और इतना ही नहीं, साधु संतों में आने वाले परमहंस अयोध्या के संत, आपने लगातार उनकी कई वीडियो देखी होंगी। जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाओं का उच्चारण किया तो उन पर भी उन्होंने उनकी गर्दन काटने पर कई करोड़ रुपए का इनाम रखा और उसके बाद में जिस तरह से ये बात आगे आगे बढ़ी, फिर रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया, उस पर भी उन्होंने करोड़ों रुपए का इनाम रख दिया। और इतना ही नहीं साथियों, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी हिंदू धर्म ग्रंथों को घेरा
और ढोल गवार पशु शूद्र और नारी इस पर व्याख्या की, तो इस पर भी परमहंस जैसे संत ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और करोड़ों रुपए का ऐलान कर दिया। और साथियों, अभी जिस तरह से उदय स्टालिन का बयान आया, तो उदय स्टालिन के बयान पर परमहंस इतने बौखला गए हैं कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई इस काम को नहीं कर सकता तो मैं खुद तलवार लेकर निकल रहा हूं और मैं उसकी गर्दन काट कर लाऊंगा। तो सर, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके साथ में जुड़ी हूं और जानना चाहूंगी कि इस तरह की जब बातें होती है, इस तरह के जब सवाल उठाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के साधु संत निकल कर आते हैं। आखिर इनको मिर्ची लगती क्यों है? देखिए नीलम जी, ये जो जिन्हें आप फिर से वही साधु संत कह रहे हैं, मैं बार कह चुका हूँ कि साधु संत नहीं बल्कि इनको जो है गली मोहल्ले का जो 2 टके का गुंडा होता है वो कहिए, या फिर आतंकवादी कहिए, क्योंकि भय दिखाकर जो है कुछ काम करने का प्रयास करते हैं। और जो ये 2 टके के गुंडे मवाली जो हैं, जो कि भगवा पहन रखा है इन्होंने, पीले रंग के वस्त्र पहन लेते हैं, उसके बाद जो ये प्रयास करते हैं लोगों को बताने का कि ये लोग जो है साधु संत हैं। और वही हिंदू लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वे लोग जो है इनकी बातों में आने का काम करते हैं। और जिस तरह से ये लोग लगातार जो है इस देश को पाखंड और अंधविश्वास में ढकेलने का काम कर रहे हैं, बल्कि अपने गलेमान के भीतर झांकने का काम नहीं करते हैं कि हिंदू धर्म में कितनी बुराइयां हैं, क्या अंधविश्वास है, क्या पाखंड है, तो उस पर जो है सोचने का काम नहीं करते, बल्कि ये इस तरह की बयानबाजी कर अपने आप को जो है चर्चित करना चाहते हैं, फेमस कराना चाहते हैं। और ये जानबूझकर 10 करोड़ रुपए का इनाम दे रहे हैं। 10 करोड़ रुपया इनके पास है। एक जो जिसे साधु कहते हैं, संत कहते हैं, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि साधु और संत का मतलब जो है ये है कि वह गृह त्यागी है। उसका जो है इस संसार से कोई नाता नहीं है। संसार से मतलब संसार के जो भोग विलास हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उनसे उसका कोई नाता नहीं है। वह उनसे नाता तोड़ चुका है, सारे सुख ऐशो आराम को संसार के कल्याण के लिए छोड़ चुका है। लेकिन ये 10 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, यानी 10 करोड़ रुपया इनके पास है, इनकी संपत्ति है। अगर ये 10 करोड़ रुपए के मालिक हैं तो इसका मतलब ये है एक बहुत बड़े पाखंडी है, ये साधु संत नहीं है। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई बार कही है मैंने ये बात जो है कि अगर ये 10 करोड़, कभी 50 लाख, कभी कितने, कभी मतलब इतने इनाम रखते हैं, पहली बात तो इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट है काफ़ी आतंकवादी स्टेटमेंट है, लोगों को भड़काने वाली स्टेटमेंट है। ये कुछ करें ना करें, लेकिन जिन लोगों को ये भड़का रहे हैं, उनकी भावनाओं में उबाल लेकर आ रहे हैं, तो वे लोग कहीं ना कहीं जो है ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो इनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हो चुका है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए। यदि ये कभी 10 करोड़ की, कभी 1 लाख की, कभी 10 लाख की बात करता है, तो ईडी और CID जितनी भी ये जो जांच एजेंसियां हैं, इनको जो है तुरंत प्रभाव से इसके यहाँ छापा मारना चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए कि ये आदमी जो है कितनी संपत्ति का मालिक है। हो सकता है कि इसने जो है ये जो संपत्ति है ये सच बोल रहा हो, और इसने जो है ये जो चोला पहन रखा है, इस संपत्ति को छुपाने के लिए ही चोला पहन रखा हो। क्योंकि ऐसे हमने बहुत देखे हैं कि बहुत सारे आश्रम खुले हुए हैं, जो आश्रम के मठाधीश हैं वो पूर्व में कोई IAS ऑफिसर रहा है, कोई IPS ऑफिसर रहा है, और जैसे ही वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद एक आश्रम खोलता है, वहाँ ट्रस्ट बनाता है, और उसके बाद जो काला धन जो है, जो समाज का जो है इनके, वो बैक डोर से जो आता है, जो कि इस तरह के कामों में लगाते हैं, जिन्हें आतंकवादी गतिविधियां कहते हैं। अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से मणिपुर में जो घटना हुई, वहाँ पर जो है लोगों के हाथ में इतने महंगे महंगे हथियार कहाँ से आए। अभी नूह में जो घटना हुई, वहाँ पर लोगों के हाथ में हथियार कहाँ से आए। तो ये जो संत और साधु हैं, जो भी अपने आप को कहते हैं ये आतंकवादी जो हैं, तो ये इस तरह के जो है पैसे का जो है सर्कुलेशन कर रहे हैं, जो कि जिसे ब्लैक मनी कहेंगे। और ये ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन है, जो कि सरकार की आंखों से छुपा हुआ है, हालांकि सरकार भी इन्हीं की है और सरकार इनकी है, इसलिए इनके ऊपर कोई छापे नहीं पड़ते हैं, ना इनके खिलाफ कोई FIR होती है। तो ये जो सरकार है, वैसे तो इस पर जो है हमें कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस देश में कानून है और संविधान लागू है, तो संविधान के माध्यम से, और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा नीलम जी की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को जो है सुओ मोटो इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। यदि ये सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये आदेश करें, सरकार के नुमाइंदों को अपने पास बुलाएं, उनसे पूछें कि ये जो स्टेटमेंट इसने दी है आतंकवादी ने, इसके खिलाफ अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया और अभी देखा है कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम हिंदू संगठन जिस तरह से उदय स्टालिन पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और उनको माफी मांगने के लिए भी कहीं ना कहीं बाध्य कर रहे हैं, लेकिन उनका दोबारा से एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो भी मैंने कहा होशो हवास में कहा है और मैं अपना एक भी शब्द नहीं लूंगा। तो सर, जानना चाहूंगी, जिस तरह से उदय स्टालिन का ये बयान है, कहीं ना कहीं जो ये
जीन्स है कहीं ना कहीं करुणानिधि से तो नहीं आई है, क्योंकि जिस तरह से हमने करुणानिधि के बारे में पढ़ा है या सुना है, क्योंकि वो पेरियार जी के साथ में रहे और पेरियार जी जिस तरह से तार्किक बात करते थे, क्योंकि जिस तरह से पेरियार जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है, और जिन लोगों ने ईश्वर को रचा है मैं उनको बेवकूफ मानता हूँ। जो लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वह दुष्ट हैं और जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं वह बर्बर है। तो क्या लगता है सर, इस तरह की स्टेटमेंट से, जिस तरह से उदय स्टालिन का बयान आया है, तो कितनी सार्थकता रखते हैं? देखिए, एक धारा है, विचारों की धारा है, जो कि लगातार जो है प्रभावमान हो रही है, लगातार चलती आ रही है। जिस प्रकार से हम अम्बेडकरवादियों की बात करते हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इस देश के बहुजन समाज को बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा दी, और उसके अंदर जो है आप देखेंगे कि 1956 में जब वो धर्मांतरण कर रहे हैं तो खाली एक सिंपल तरीके से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो समाज का पूरा और संपूर्ण मार्गदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर जो है क्या नहीं करना है यह भी बता रहे हैं, क्या करना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या नहीं करना है अगर वो करने लग जाएगा समाज जो है तो वो समाज को नुकसान होता है। बेशक जो है आदमी कुछ काम करे या ना करे, अच्छा काम करे या ना करे, लेकिन बुरा काम नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कि समाज में जो लोग रहते हैं और समाज में जो नशेड़ी हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, अगर वे लोग जो है गलत दिशा में काम कर रहे हैं, मतलब अच्छी दिशा में काम करे ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत दिशा में काम कर रहे हैं तो उससे समाज जो पूरी तरह से प्रभावित होता ही है। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को निश्चित करने के लिए कि ये समाज जो है बुद्ध के मार्ग पर पूरी तरह से चल पाएगा या नहीं पाएगा, ये तो खैर काफी संदेहास्पद है, लेकिन कम से कम इसको जो नहीं करना चाहिए, जहाँ ये अपने गाड़ी कमाई के जहाँ पर ये अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को जो है जाकर मंदिरों में दान के रूप में चढ़ा आता है और अन्य तरीके से जो तीज त्योहार मनाता है वहाँ पर ये खर्च कर डालता है, तो कम से कम उस खर्चे से जो कि बेबुनियाद है और इनको ही गुलाम बनाने की क्रिया है वह जो है, तो वहां से रोकना बहुत जरूरी था। इसलिए स्पष्ट तौर पर 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में लेकर जब इस समाज को जो है धर्मांतरण करने के लिए कहा था कि आपको सबसे पहले 22 प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ेंगी, और उसमें जो पहली कुछ प्रतिज्ञाएं तो सिर्फ हिंदू धर्म के समझाने के लिए है कि हिंदू धर्म में आपको क्या क्या नहीं करना है, किस तरह से हिंदू धर्म को छोड़ना है, और उसके बाद जो है बाकी की जो प्रतिज्ञाओं में ये समझाने का कार्य किया है कि बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध धर्म का आचरण आपको किस तरह से करना है। और जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन जो है, जो कि एम.के. स्टालिन के पुत्र हैं, और एम.के. स्टालिन जो है करुणानिधि के पुत्र हैं, और करुणानिधि जो कि सबको मालूम है कि रामास्वामी पेरियार जी के साथ में रहे, उनके साथ में आंदोलन किया है, और पेरियार जी का आंदोलन क्या था ये किसी से छुपा नहीं है। आज भी भारत में मनुवादी लोग जो है उनसे बहुत घबराते हैं, उनसे बहुत चिढ़ते हैं, और पेरियार जो है वास्तव में सनातन धर्म जिसको ये लोग बोलते हैं, हिंदू धर्म बोल रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ा काल थे। एक घटना मुझे याद आती है, जब पेरियार रामास्वामी जी ने राम और कृष्ण की मूर्तियां बनवाई बड़ी बड़ी और उनको जो है रथ पे लगवाया, और पूरे शहर भर में जो है उनको जूते चप्पल मारते हुए घुमाकर जो है पूरे शहर में, और फिर एक जनसभा की, और वहां जनसभा में अपने लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए इनको पीटते पीटते जो है मेरे हाथ दर्द हो गए, लेकिन इनको पिटते पिटते जरा सी भी ना तो इनको शर्म आई और ना ही इनको जो है ये लगा कि ये अपने आप को बचा सकें। अगर इनके भीतर जरा सी भी शक्ति होती तो ये अपने आप को बेइज्जत होने से बचा सकते थे, या फिर ये जो है मेरा हाथ तोड़ सकते थे, मेरे हाथ में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पूरे दिन जो ये कार्रवाई चलती रही। तो नीलम जी, ये जो तरीका था रामास्वामी पेरियार जी का, उस तरीके में ये नहीं है कि वो हिंदुओं का या सनातन धर्मियों का अपमान करना चाहते थे, लेकिन उसमें ये जरूर था कि जिस तरीके से सनातन धर्मी हिंदू धर्म के लोग जो हैं, जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, पाखंडवाद और अंधविश्वास में धकेलने का कार्य करते हैं, उससे बचाने के लिए जो पेरियार रामास्वामी जी थे उनके पास और कोई तरीका नहीं था कि वो अपने लोगों को कैसे समझाएं। और वहां से देखिए कि इस समाज में जो है कितनी बड़ी क्रांति हुई कि तमिलनाडु में आज भी ये जो समाज के लोग हैं, पेरियार रामास्वामी जी के समाज के जो लोग हैं, वो आज भी जो है पूजा, अंधविश्वास और पाखंड में लिप्त नहीं है, वो उससे बहुत दूर हैं। तो आज जो है क्योंकि बहुत लंबा समय उसको बीत चुका है, उस काल को जो है वो पेरियार रामास्वामी जी का एरा था जो है, और आज जो गैप आया है उस गैप में क्योंकि ये सनातन धर्मी, ये जो आरएसएस है लगातार प्रचार कर रही है, लगातार लोगों को जो है गुमराह करके जो है अपने खेमे में लाने का काम कर रही है और उनको अंधविश्वास में धकेलने का काम कर रही है। तो इसलिए जो है उदयनिधि की जो ये स्टेटमेंट है ये आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और उस पर जो है फिर से जांच बनती है। आज इसलिए भी सार्थक है क्योंकि देखिए जो उदयनिधि स्टालिन ने मच्छर की बात कही है, डेंगू की बात कही है, मलेरिया की बात कही है,
ये कितने घातक हैं आज मनुष्य समाज के लिए, और मनुष्य जो है इनसे बचने के लिए कितने उपाय करता है। अगर मच्छर काट ले तो उससे डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक घातक बीमारियां आती हैं, जिससे कि लोगों की जान भी चली जाती है। इसी प्रकार से ये अंधविश्वास है, पाखंड है, इतना गंभीर पाखंड है कि कितने लोगों ने अपनी इस पाखंड और अंधविश्वास के कारण जो है कितनी स्त्रियों ने अपनी इज्जत गंवाई है, कितने लोगों ने अपनी मतलब जो है जानें गंवाई हैं, और जो देवदासी प्रथा है वो किसी छुपी नहीं है। क्या क्या इतिहास में इतना भरा पड़ा है, लेकिन ये जो हिंदू कहने वाले लोग हैं, अपने आप को सनातन धर्मी कहने वाले लोग हैं, इन्हें जरा सी भी लाज शर्म नहीं है। ये कभी भी अपने गलेबार के भीतर झांक कर नहीं देखते हैं कि उदयनिधि स्टालिन जो है आज जो बात कह रहे हैं, क्या आज भी उनके बीच में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, कोई ऐसा चल रहा है तो उसको जांच करने का विषय बनाना चाहिए, ना कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दें। अपनी गलेमान में झांक कर देखना चाहिए कि आज भी आप लोगों ने किस प्रकार से जातिवाद यहाँ पर जो छेड़ रखा है, किस प्रकार से आज भी आप जो लोकतंत्र को हटाकर सेंगोल की स्थापना संसद में करने को उतारू हैं, और आज आप किस तरह से जो है संविधान को बदलने की बात कहते हैं। आपको लाज और शर्म आनी चाहिए। ये जो सनातन धर्मी कहते हैं अपने आप को, हिंदू धर्म कहने वाले लोग जो हैं, ये इतने पागल हैं, मूर्ख हैं, इनको पता नहीं है कि मतलब किस चीज को क्या करने से क्या होगा। ये कभी अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ते हैं, कभी पेरियार रामास्वामी की मूर्ति तोड़ते हैं। मूर्तियां क्यों तोड़ते हैं ये? उस मूर्ति को तोड़ने से इनका क्या होगा? जिस तरह से वो पेरियार रामास्वामी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं, इसी तरीके से अगर इस समाज ने ये ठान लिया कि तुम हमारे अम्बेडकर की और पेरियार की मूर्ति तोड़ो और हम तुम्हारे रामकृष्ण की मूर्तियां और मंदिर तोड़ेंगे, समझ में नहीं आता नीलम जी कि क्या इस देश में जो है बवंडर बचने वाला है। ऐसी स्थिति जो है पैदा हुई है, ये इस देश में जो पैदा करने वाले लोग हैं वो ऐसे साधु संत लोग ही हैं, आरएसएस जैसी संस्थाएं हैं, जिन लोगों ने जो है इस देश को जो है आज गृह युद्ध की आग में ढकेल दिया है। सर, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, खासकर जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक बवाल मचा है, उन लोगों को और खासकर जो परमहंस जैसे साधु संतों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज लोग धर्म की आड़ में कम बल्कि सांप्रदायिकता की आड़ का बहुत ज्यादा सहारा ले रहे हैं। देखिए नीलम जी, एक सीधी सी बात है कि इन लोगों का, इन साधु संत जो कहते हैं अपने आप को, जो कि मैं जिन्हें आतंकवादी कह रहा हूँ, गुंडा वाले कह रहा हूँ, इन लोगों का खुद से अपने राम कृष्ण, अपने ईश्वर में, देवी देवताओं में, अपने धर्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ, अगर इनका अपने देवी देवताओं में और ईश्वरों में विश्वास होता, थोड़ा सा विश्वास होता, तो ये उदयनिधि के खिलाफ जो है ऐसी कोई कार्रवाई करने की सोचते भी नहीं। ये जो है बस जाते और यज्ञ करने बैठ जाते, जाते मंदिर में और घंटी बैन लगाते, जाते मंदिर में और आरती और जो भी करते हैं कर्मकांड, ये वो करने लग जाते। उसके माध्यम से ईश्वर खुद अवतार लेते, खुद प्रकट होते, और प्रकट होकर जो है उसको भस्म कर देते। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पाखंड जो है समझ में नहीं आता, एक भी हिंदू बता दीजिए आप मुझे, एक भी सनातन धर्म बता दीजिए, एक भी साधु संत बता दीजिए, एक भी शंकराचार्य बता दीजिए, कितना ही बड़ा पुजारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मंत्रों को जानने वाला क्यों ना हो, जब बीमार होता है तो कहाँ भागता है? कभी वो मंदिर भागते हुए देखा है किसी ने? कभी वो जो है ईश्वर की चरणों में आके लेटता है क्या? वो जो तुरंत नीलम जी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो हॉस्पिटल के भागता है, और जल्दी भागकर जो है जाके वहां पे भर्ती हो जाता है और कहता है डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। वो ये नहीं कहता कि ईश्वर मुझे बचा ले। अगर इनका विश्वास तनिक भी अपने धर्म पर हो, अपने ईश्वर पर हो, अपने देवी देवताओं पर हो, तो इन्हें तुरंत भागकर जो मंदिर जाना चाहिए और वहां बोलना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, अब चाहे मेरी जान ले लो, चाहे मुझे मार डालो। अगर मैंने पाप कर्म किए होंगे तो मुझे मार डालना, अगर मैंने पुण्य कर्म किए हैं, आप में आस्था रखी, आप में श्रद्धा रखी, तो मुझे बचा लेना। तो क्यों वो ऐसा नहीं करते हैं? अगर अपने धर्म में, अपने ईश्वर, अपने देवी देवताओं में उनका जरा सा भी विश्वास है तो ऐसा करके देखिए ना, तब ये फिर नौटंकी करने लगते हैं। पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि ये कलयुग है और ये है और वो है। मतलब ये है कि हर बात के लिए जवाब देने के लिए इनके पास ही नौटंकी तैयार है।